धन प्राप्ति का एक मार्ग मुझे और भी ज्ञात हुआ था, जिसमें हम शिवलिंग का प्रयोग कर सकते। जैसे कि मैंने जब श्री की पूजा बताई थी, तो उसमें भी शिवलिंग का ही प्रयोग था, और इसमें भी हम शिवलिंग का प्रयोग कर। हम एक शिवलिंग लें, मतलब अर्घा पीतल का, और बटिया अगर नर्मदेश्वर की हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो एकदम चिकनी बटिया नहीं होनी चाहिए, वो पत्थर की हो, उसको लें। फिर हम अपनी तिजोरी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है अलमारी है, तो हम उसमें उस शिवलिंग को ऊपर रखें। जैसे तिजोरी में अधिकतर में 2 खाने होते हैं, जो बहुत बड़ी होती, 3 होते हैं, तो जैसे हमने ऊपर शिवलिंग रखी, और नीचे वाले खाने में हम रुपए पैसे, नीचे 2 या 3 जो भी खाने हैं, हम उसमें अपनी धन संपत्ति को रखें। और शिवलिंग जो हम उसमें रखें, चाहे अलमारी हो या तिजोरी हो, लकड़ी की ना हो लोहे की, या पत्थर की तो होने का सवाल ही नहीं है, लोहे की ही होती है, तो हम उसके नीचे नोट, पैसे, धन जो भी रखना चाहें वो रखें। उस शिवलिंग की हम नित्य पूजा भी ना करें, ना उसके अंदर, बहुत से लोगों को देखा है तिजोरी के अंदर फूल वूल रख देते हैं, जबकि जो तिजोरी होती है वो ऐसी होती है कि एयर प्रूफ होती है, उसके अंदर नमी वगैरह नहीं जाती है। तो वो, अगर हम उसके अंदर फूल या वो रखेंगे तो वो अंदर एक नमी उत्पन्न कर दे, जिसके कारण अंदर नुकसान होगा। हम उस शिवलिंग को सिर्फ पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन अंदर से निकालें, उसको नहला धुला के साफ करके, फिर उसको हम अपने सामने विराजित करें, खूब अच्छे से स्थान दें, और उसका मुंह उत्तर की तरफ शिवलिंग के अर्घे का मुंह हो। इसके पश्चात जब हम रख दिए, मगर उसके ऊपर हम कुछ चढ़ाएं ना, जो भी चढ़ाएं वो सब बाद में हटा के तब हम उस शिवलिंग को वैसे रखें। फिर हम उसके सामने बैठ के और अगरबत्ती जला के और ओम श्री शिव शक्ति नमः का जप करें। श्री मतलब धन या माँ, शक्ति का स्वरूप ही माँ का है, तो हम शिव शक्ति, ओम श्री शिव शक्ति नमः का जप करें, तो इससे हमारे धन में वृद्धि होती है। इसको भी हमने अभी कुछ ही समय प्रयोग किया है, और इसका फल भी अच्छा ही मिला। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बता ही देता हूँ, जो कुछ जानता हूँ तो आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग भी उसका लाभ उठा सकें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कहेंगे ये करो वो करो, मगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में करके अपने घर में सुख शांति और धन में भी वृद्धि ला सकते हैं। अगर हमारे घर में वास्तु दोष है, तो हम दक्षिण दिशा में पीपल का पेड़ गमले में लगा दें, थोड़ा बड़ा रहे, बड़ा गमला रहे, तो उससे हमारा वास्तु दोष भी मिटता है। या शिव जी की त्रिशूल लिए हुए या त्रिशूल लगाते हैं, तो उससे भी वास्तु दोष मिटता है, जिससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती। मगर आज हम लोग क्या है, कछुआ रख लो, बुद्धा रख लो, ये रख लो, मगर ये हमको शिव जी ने आदिकाल से बताया है कि देखो वास्तु दोष में ये चीजें फलदायी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम उस शिवलिंग के सामने बैठ के जब जप करें, तो उससे अपना एक कनेक्ट कर लें, जो कनेक्ट हमारा अदृश्य हो।
जब हम जप करते हैं तो जैसे हम अपने इष्ट के सामने बैठ कर करते हैं, तो उसी तरह से हम शिवलिंग को अपना इष्ट समझ के उससे एक कनेक्शन जोड़ दें। तो जब हम जप करने के बाद उसको वापस तिजोरी में रखते हैं, तो आप कभी भी देखेंगे कि आपको कभी कभी उसका कनेक्शन महसूस होगा कि हमारा कनेक्शन शिवलिंग से है, क्योंकि वह शिवलिंग आपकी है और गुप्त है, सबके सामने उसे कभी मत लाइए। और बैठ के जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा और घर में भी उसका प्रभाव आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। इसलिए अगर हम इस प्रयोग को करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तो जितना भी जो कुछ भी जाना समझा सब अपने इष्ट और माँ जगत जननी से समझा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है शिवलिंग। शिवलिंग से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने एक उसमें बोला भी था कि एक प्रभु भक्त ने प्रश्न किया था मेरे एक बच्चे से, तो उन्होंने कि 3 फूल लेके जाओ, पहला फूल शिवलिंग पे, दूसरा शेषनाग पे, तीसरा फूल कहाँ चढ़ाओगे? तो उनको भी मैंने इसी तरह से जवाब दिया था कि तीसरा शिवलिंग पे। मतलब वही था, सब कुछ उपजा शिवलिंग से और सब कुछ है समाहित शिवलिंग में, मगर हमने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया। जबकि आप स्वयं देखें कि सभी के इष्ट शिव हैं, बिना शिव सब शून्य है। इसलिए आप भी अपने जीवन में इस प्रयोग को करें और इसका लाभ प्राप्त करके हमें भी बताएं कि हमें इससे लाभ हुआ है, तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि मैं आप प्रभु भक्तों के लिए और भी अच्छी जानकारियां जो इंसानों के हित के लिए हों और लाभकारी हों वो आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय माता की जय भोले। जय माता की जय भोले।